गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्टनरशिप की फंडामेंटल अकाउंटिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। मीनिंग समझिए, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या। ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, तो इसकी जो आइटम है, यानी कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को तरीके रूप में बांटते हैं। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है ना। तो इसको बांटने में अगर किसी भी तरीके का या तो वो कोई ओमिशन हो जाता है या फिर कोई एरर हो जाते हैं। एरर इन द सेंस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था बट दे दिए, या फिर देना था नहीं दिए, या फिर रेट कुछ और था कुछ और रेट दे दिए, या तो कम रेट दे दिए या ज़्यादा रेट से दे दिए, या फिर प्रॉफिट जो बांटे वो प्रॉफिट का रेशियो गलत हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गड़बड़ हो गया। इन सब में किसी न किसी तरीके का गड़बड़ी हो गया और फाइनल अकाउंट बन के तैयार है। फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमको पता चलता है कि ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन करने में किसी न किसी तरीके का कोई एरर आ चुकी है। अब जो ये एरर आ चुकी है, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, तो इसको रेक्टिफाइड करना होता है। तो इसको रेक्टिफाइड कैसे करते हैं इसके बारे में तो कल हम लोग जो देखे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, जो प्रॉफिट को जैसे कैसे भी बांटे, या तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या फिर सैलरी हो या कमीशन, ये सभी का सभी इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर जाते हैं या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आते हैं। तो जब ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में है, तो इसके लिए हम लोग को अब जैसे कि फाइनल अकाउंट तो बन के तैयार है, अब फिर से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्या करते हैं, इसका जो नेट इफ़ेक्ट जहाँ जाता है, तो नेट इफ़ेक्ट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट पर। तो इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ही एक नेट इफ़ेक्ट का एंट्री दे करके इसको सही कर लेते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर किसी भी तरीके का कोई गलती हो चुका है, यानी फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर कोई गलती हो चुका है और ये पता हमको अगले साल चलता है, तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ही क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री दे देते हैं। तो ये कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। कैसे देते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। क्यों, क्योंकि जो भी, अब ऐसे समझिए ना, जो मान लीजिए किसी बिजनेस में 1000 का प्रॉफिट हुआ, अब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए इक्वल है और कुछ नहीं कहता है पार्टनरशिप डीड, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 500-500 रुपया, दो पार्टनर है तो बांटना पड़ेगा। तो हर एक के कैपिटल में कितना गया, 500-500। अब अगर इसी बात को दूसरे तरीक़ा से लेते हैं, इसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कहता नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया इन्होंने। तो क्या हुआ होगा, अगर मान लीजिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा 200 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा 100, तो पहले क्या हुआ होगा, 1000 में से 200 रुपया ए का और 100 रुपया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, तो जो कि कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट में। फिर अब बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 700। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजेबल प्रॉफिट, और इसको क्या किए होंगे, इक्वली बांट दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर यानी कि अगर नेट देखते हैं हम लोग, तो नेट कितना गया, तो ए को गया 350 अब प्लस 200 550, अब बी को गया 350 प्लस 100 450। जबकि सही जाता तो कितना जाता, 500 और 500 जाता दोनों के कैपिटल में, बट इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण इन दोनों, एक को क्या हो गया, ज़्यादा मिल गया, एक को कम हो गया। तो इसी को क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर बी को एक्चुअली चाहिए कितना, 500, लेकिन चला गया कितना, इसको 550। ए को चाहिए कितना, 500, लेकिन मिला कितना, 450। तो ये जो दोनों में है, इन्हीं दोनों के कैपिटल अकाउंट को एक एडजस्टमेंट एंट्री से इसके नेट इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। तो ये कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन कर दिए हैं इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। यानी कि देखिए क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म दैट इज preparing the financial statements, some error or omission in the accounts of the earlier year are noticed
यानी कि जब फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है जो कुछ एरर हो चुके हैं किसमें, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में या तो ओमिटेड और अलाउड हायर और लोअर रेट, या तो छूट गया है या हायर रेट से दे दिए हैं या लोअर रेट से दे दिए हैं। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग रेशियो एंड सो ऑन, इसी तरीके का, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई एरर हो चुके हैं। तो कहता है दीज एरर एंड ओमिशन आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स बाय पासिंग एंट्रीज, है ना। तो यानी कि इसको कैसे ठीक करते हैं, तो चूँकि हम लोग जानते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जितना भी आइटम होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो इसलिए जो भी या तो गलत बांटे हैं या जो कुछ भी कहते हैं इसका गलत इफेक्ट ही गया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ही, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री दिया जाता है। तो इसका 2 एंट्री क्या, एंड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि कोई एक सिंगल एंट्री देंगे, क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री देंगे, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री जितने गलती हुए हैं सब के लिए एक एंट्री देंगे। 2 बातें हो सकती है, या तो सभी का क्या करेंगे, एक नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं और उस नेट इफेक्ट का एक सिंगल एंट्री दे देते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू से, या फिर नेट इफेक्ट नहीं निकाल करके जितने भी एरर्स हुए हैं सभी का एडजस्टमेंट एंट्रीज देते हैं। तो ये 2 तरीका है ना। तो ये पहला तरीका यानी कि व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री यानी सिंगल एंट्री इज पास्ट, यानी कि सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमको देना है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इस केस में क्या क्या आता है, नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमाइंड, यानी कि एरर का जो नेट इफेक्ट है वो निकालते हैं, ठीक है। और उसके यानी कि कंसर्निंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके सही कर देते हैं। कब देते हैं ये, तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ये देते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या किया जाता है, तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इस एडजस्टमेंट टेबल में 2 बातें क्या क्या, तो एक सबसे पहले क्या गलती कर चुके होते हैं जितने भी पार्टनर हैं A B C, है ना। अब इसको हम लोग ये क्या करते हैं, देखते हैं जो क्या गलती हो चुकी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमने क्या गलती कर दिया, यानी कि रॉन्ग हमने क्या कर दिया है, तो इसका इफेक्ट लिख लेंगे, रॉन्ग क्या इफेक्ट गया वो, और फिर नंबर 2 में करेक्ट होना क्या चाहिए ये इफेक्ट लिख लेते हैं। इन दोनों का जो यानी कि इस रॉन्ग का और ये करेक्ट का जो इफेक्ट आएगा इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। ये नेट इफेक्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एंट्री देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू से। तो जैसे कि आपका ये TS ग्रेवाल सर का जो बुक है उसमें TS ग्रेवाल सर का जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 58 है ना। तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है आपके पास बुक है उसमें ओपन कीजिए और देखिए, कहता है P एंड Q वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। P और Q पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर, यानी कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो जो कुछ भी PL अप्रोप्रिएशन का आइटम होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो कहता है देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर ₹2 लाख एंड 3 लाख, उन दोनों का कैपिटल दे रखा है। फिर कहता है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, यानी कि डिड में लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है 31 मार्च 2016 जो इंड करेगा उसके लिए। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यही गलती हो गया, यानी कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जो जब डिड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट यानी कि इक्वली में बांट देते। लेकिन इसने क्या किया, कहता है फॉर द ईयर एंडेड इतना प्रॉफिट ऑफ द फर्म वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए ही उन्हें प्रॉफिट को क्या किया, बांट दिया। तो आपको कहता है एक एडजस्टमेंट एंट्री दीजिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो चलिए इसको एक एडजस्टमेंट एंट्री देते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल एंट्री देना है हमको, तो इसके लिए क्या करते हैं एक जगह थोड़ा सा छोड़ लेते हैं, हमको सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देना है ना, तो इसके लिए जगह छोड़ लेते हैं हम लोग, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री एक ही एंट्री देना है तो उसका जगह छोड़ लेते हैं एक एंट्री के लिए। एक बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल,
एडजस्टमेंट टेबल। इस एडजस्टमेंट टेबल में देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपके पास पार्टनर कितना है इसमें, 2, एक P और एक Q, तो दोनों का नाम लिख लिए। दो बातें नंबर 1 में और नंबर 2 में। नंबर 1 में क्या क्या हम लोग गलती कर चुके हैं, हम लोग ने गलती क्या क्या, यानी व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, व्हाट हैव ऑलरेडी डन, क्या हम लोग गलती कर चुके हैं, एंड व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना, ये दो बातें। तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। तो रॉन्ग में हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट था उसको इक्वली बांट दिया है, लेकिन करना क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। तो क्या बोलता है, व्हाट शुड बी डन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम हम लोग को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दिए नहीं, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, तो अगर देते तो कितना कितना देते, 12% पर एनम की दर से 2 लाख का 12% 24,000 पी को जाता, और 3 लाख का 12% 36,000 रुपया क्यू को जाता। ये दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता। अच्छा ये बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रेडिट। ठीक है, तो क्या होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो जितना भी प्रॉफिट होता उस प्रॉफिट में से, अगर मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट होता तो 1 लाख में से 24,000 पी को जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 36,000 जाता इसको क्यू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिमेनिंग जो बचता 40,000, उस 40,000 को इक्वली बांट देते, तो वो तो बांटाया ही। हमने क्या किया, इसको भी तो बांट देने, यानी कि ये जब नहीं देते इसको भी क्या किया, इक्वली बांट दिए। यानी गलती क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया, यानी कि ये 60,000 रुपया इक्वली बटा गया, यानी कि इसमें भी 30,000 चला गया, इसमें भी 30,000 चला गया। गलती तो यही हुआ ना। इसके बाद का जो प्रॉफिट है वो तो बांटे ही होंगे, कितना प्रॉफिट है ये नहीं पता, तो इस फर्म का कितना प्रॉफिट है ये नहीं पता, लेकिन क्या हुआ, कहता है पूरे प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो एक्सीडिंग प्रॉफिट होगा उसको तो बांटना ही भी चाहिए इक्वली, तो बांट दिए, वो तो सही है। तो गलती कहाँ तक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उतना ही तक में गलती है। तो उसमें क्या गलती है, तो उसमें होना चाहिए जो ये मिलना चाहिए, पी को 24,000 और क्यू को 36,000, बट इसी प्रॉफिट को हमने क्या किया है, बिना दिए हुए ही, तो जब ये नहीं दिए यानी कि टोटल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, और इसको भी बांट दिए होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि प्रॉफिट शेयर से भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये गलती कर दिए, ये सही होना चाहिए। अब देखिए इन्हीं दोनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कैसे, देखिए होना क्या चाहिए, पी का कैपिटल, व्हाट शुड बी डन, यानी कि ये होना चाहिए, पी का कैपिटल 24,000 से क्रेडिट होना चाहिए। व्हाट हैव ऑलरेडी डन, हम लोग किए क्या हैं, पी के कैपिटल को 30,000 से क्रेडिट कर दिए हैं, यानी इसको सही करने के लिए 6,000 से अगर इसको डेबिट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। 24,000 से होना चाहिए ना, 30,000 से, तो 6,000 से डेबिट करेंगे तो 24,000 पर आ जाएगा ये। सेम वे में क्यू को क्या होना चाहिए, 36,000 से क्रेडिट होना चाहिए, बट ये क्रेडिट कितना से हुआ है, 30,000 से ही हुआ है। तो 6,000 से और इसको क्रेडिट कर देंगे अगर हम लोग, तो ये सही हो जाएगा। यही हुआ नेट इफेक्ट, है ना। अब इसी का एंट्री दे दीजिए, तो पी का डेबिट हुआ, क्यू का क्रेडिट हुआ, तो एंट्री दे दीजिए पी करेंट अकाउंट डेबिट, चूँकि फिक्स्ड कैपिटल बोल रहा है, पी करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करेंट अकाउंट 6,000 से, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बस, तो यही होता है ये पी करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करेंट अकाउंट, यानी यही होता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर है 59, क्वेश्चन नंबर 59 है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है, देखिए बुक कहता है आज़ाद एंड बेनी वेयर इक्वल पार्टनर्स, आज़ाद और बेनी इक्वल पार्टनर्स है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का इक्वली है। देयर कैपिटल अकाउंट्स 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों का कैपिटल, एक का 40,000 और एक का 80,000 है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर
had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum is provided in the partnership deed, यानी कि क्या कहता है, was not credited to their capital account बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डीड में लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है, बट इसको देने से पहले ही इन्होंने प्रॉफिट को क्या किया, बांट लिया है। ठीक, कहता है इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, कहता है इसको सही करना है, रिकॉर्ड द एंट्री। अब देखिए फिर वही बात, यानी कि सबसे पहले आपको तो क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ लेना है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ना है। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री होगा। अब देखिए क्या करना है, एक बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। तो पार्टनर कितने, 2, आज़ाद और बेनी, 2 पार्टनर, दोनों पार्टनर। तो पहला बात क्या, व्हाट हैव ऑलरेडी डन, क्या गलती कर चुके हैं। नंबर 2 में व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। ये 2 बातें, व्हाट हैव ऑलरेडी बी डन यानी कि क्या गलती कर चुके हैं, व्हाट शुड बी डन क्या करना चाहिए। तो क्या है भाई, कहता है क्या, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए ना, तो व्हाट शुड बी डन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो एक का कैपिटल है 40,000, तो 40,000 का 5% 2,000। ठीक है, एक का कैपिटल 80,000, 80,000 का 5% 4,000, इतना देना चाहिए। इससे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दीजिए। ये नहीं दिए तो नहीं दिए तो क्या हुआ होगा, इतना प्रॉफिट शामिल होगा डिविजिबल प्रॉफिट में, और ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यही तो गलती हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इससे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसको बांट दिए होंगे, यानी कि 4 2 6,000 को बांट दिए होंगे इक्वली, यानी कि 3,000 इसको भी, 3,000 इसको भी। अब इससे क्या कीजिए, नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, आज़ाद को कितना से क्रेडिट होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन यानी कितना से क्रेडिट होना चाहिए, 2,000 से, बट कितना से क्रेडिट है, 3,000 से। तो 1,000 से इसको अगर डेबिट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसको क्रेडिट होना चाहिए 4,000 से, बट है कितना से, 3,000 से। तो 1,000 से अगर इसको क्रेडिट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये हो गया नेट इफेक्ट। तो अब इसका एक एंट्री दे लीजिए। तो एंट्री क्या होगा इसमें, आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट 1,000 से, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन में 60 में कहता है राम मोहन एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दे रखा है। कहता है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। देखिए देना है, दिया भी, क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लेकिन दे दिया कितना, 6%। देना चाहिए कितना, 5%। यही तो गड़बड़ हो गया, देना चाहिए कितना, 5%, दे दिया कितना, 6%। ये गलती हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग सही करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक जगह छोड़ लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। ठीक है, अब चलिए एक बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। कितना पार्टनर है, 3, राम मोहन सोहन, 3 पार्टनर है। 2 बातें, एक व्हाट हैव ऑलरेडी डन, क्या गलती कर चुके हैं, और नंबर 2 व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। तो देखिए करना क्या चाहिए, करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम।
क्या कहता है, जो इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम, है ना। देना चाहिए 5, दे दिए 6, तो शुड बी डन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो चलिए 1,20,000 का 5%, 12 पंचे 60, 6,000, 90,000 का 5%, 9 पंचे 45, 4,500, और 60,000 का 5%, 6 पंचे 30, 3,000, ये होना चाहिए। बट किए क्या, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम दे दिए, यही तो गलती की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिए, 6% पर एनम। तो अब देखिए 6% पर एनम दे दिए, यानी कि दे दिए कितना, 12 छक्के 72, 7,200, कितना दे दिए, 9 छाके 54, 5,400, कितना दे दिए, 6 ताकि 3,600, इतना दे दिए, यानी इतना से क्रेडिट कर दिए, इसको इतना से। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, इसको क्रेडिट होना चाहिए कितना से, 6,000 से, हो गया कितना से, 7,200 से। तो 1,200 से अगर इसको डेबिट करेंगे तो इसको होना चाहिए 4,500 से, हो गया कितना, 5,400 से, हो गया कितना, 5,400 से, ठीक है। तो ये, और इसको होना चाहिए 3,000 से, इसको होना चाहिए हो गया 3,600 से। यानी कि हुआ क्या, ये देखिए, ये जो इन लोग का जो डिफरेंस है, यानी कि ये 1,200 से, ये 900 से, और ये 600 से, ये इन लोग में क्या हो गया, ज़्यादा चला गया। ये क्या हो गया, इन लोग में ज़्यादा चला गया, मीन्स इसका इफेक्ट उसके कैपिटल पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी वो लोग क्या हो गया, ज़्यादा ले लिया, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट में क्या हो गया होगा, घट गया हो गया। यानी कि इतना देना चाहिए, और इसके बाद जो बचता, इसके बाद जो प्रॉफिट होता, वो क्या होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता। कैसे, तो इन लोग का जो रेशियो है इक्वली उसमें होता, उसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वली बांटते, यानी 1% के बराबर, यानी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। ये जो 6% दे दिए हम लोग, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 5% देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो रिमेन यानी जो एक्सेस चला गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए। वो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस हर एक का 1%, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 12%, 1,200, है ना, सॉरी टोटल का निकाल लीजिए ना। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपको 1% के बराबर में, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1,200 और 900 और 600। तो 1,200, 900, 600, 12, 8, 20, 21, 6, 2700, 2700 को इक्वली बांट देते हैं। तो 900 इसको, 900 इसको, 900 इसको। अब इसका टोटल कर लीजिए पहले, तो ये हो गया 6,900, ये हो जाएगा 5,400, और ये हो जाएगा 3,900। अब नेट इफेक्ट निकालिए। अब अगर नेट इफेक्ट निकालते हैं हम लोग, तो देखिए इसको होना, ये क्रेडिट से भी क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट हुआ टोटल कितना, 6,900 से, होना चाहिए कितना, सॉरी हो गया है कितना, 7,200 से, होना चाहिए कितना से, 6,900 से ही। तो 300 से इसको डेबिट करेंगे, इसको होना चाहिए 5,400 से, 5,400 से है ही, तो इसको नील, कुछ कोई इफेक्ट नहीं है। इसको होना चाहिए 3,900 से, हुआ है 3,600 से, तो 300 से इसको और क्रेडिट कर दीजिए। बस क्या किए हमने, देख लीजिए क्या कहा क्वेश्चन में, जो 5% देना चाहिए 6% दे दिए। तो करेक्ट में 5%, इनकरेक्ट में 6%। अब बताइए अगर 5% देते तो वो रिमेनिंग क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग में बढ़ना चाहिए। तो वो जो रिमेनिंग लाए थे, यानी इन दोनों का रिमेनिंग निकाल लीजिए और इसको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली बांट दिए। फिर इसका टोटल ले लीजिए, तो टोटल करेक्ट ये होना चाहिए, टोटल करेक्ट ये होना चाहिए, जबकि हुआ है ये। इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट ये हो गया। अब इसका एंट्री दे दीजिए, तो राम के कैपिटल को डेबिट और सोहन के कैपिटल को डेबिट क्रेडिट। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पर। अब देखिए क्वेश्चन में 61 में क्या कहता है,
कहता है राम श्याम एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ये 3 पार्टनर है, इन लोगों का प्रॉफिट शेयर 2:1:2 है। कहता है देयर कैपिटल वेयर फिक्स्ड है इन लोगों का कैपिटल 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, तीनों का कैपिटल दे रखा है। कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। लो अब यहाँ पर फिर उल्टा देना चाहिए 10 दिए 9, यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था 1% ज़्यादा दे दिए थे, इसमें क्या 1% कम दे दिए, यानी कि देना चाहिए 10 दिए 9। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000 का ये प्रॉफिट था। पास नेसेसरी इंट्रीज एडजस्टमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो एक एडजस्टमेंट एंट्री का जगह छोड़ लीजिए, इसके बाद बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। तो 3 पार्टनर है राम श्याम मोहन। राम श्याम मोहन। नंबर 1 में व्हाट हैव ऑलरेडी डन, क्या गलती कर चुके हैं। नंबर 2 व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कितना 10 देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, है ना। तो 10% पर एनम देना चाहिए। तो दैट मीन्स कितना कैपिटल है इन लोगों का 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000, ये है ना। तो इतना तो दे दिए 30, 40, 20, 60। प्रॉफिट है टोटल कितना 2,50,000, इसमें प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट है टोटल कितना 2,50,000। देखिए क्या हुआ, जब 60,000 इतना दे दिए तो बचा कितना 1,90,000। 1,90,000 को क्या करना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली बांट देना चाहिए। करेक्ट हमको ये काम करना है, करेक्टली हमको इससे भी क्रेडिट और इससे भी क्रेडिट, करेक्टली हमको ये काम करना है। क्या करना है 2,50,000 का आपको इसमें प्रॉफिट दे रखा है ना, तो इस 2,50,000 प्रॉफिट में से आप क्या कीजिएगा, पहले 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए और जो रिमेनिंग बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो 10% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो इसका 30,000, 10,000, 20,000 तो 60,000। तो बचा कितना 1,90,000। 1,90,000 को बांट दीजिए, इक्वली नहीं है सॉरी 2:1:2 1,90,000 को इस रेशियो में बांटिए। तो 2 1 3 2 5 1,90,000 में यानी कि शेयरिंग करते हैं अगर हम लोग तो हो जाएगा 1,90,000 बाय 5, है ना, यानी कि 38,000। ठीक, तो 38,000 गुने 2 इसको दीजिए तो 38 दूनी 76,000 इसको मिलेगा, 38,000 इसको मिलेगा और 76,000 इसको मिलेगा। टोटल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। टोटल इसको मिलता 6 7 3 10 1,06,000 8 और 10 48,000 इसको 96,000, यानी प्रॉफिट को जो बांटते 2,50,000 को, तो इस तरीके से बांटना चाहिए टोटल। गलती क्या की हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए एट द रेट 9% पर एनम से, यानी कि 27,000 9,000 9 दूनी 18,000 इतना दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके बाद जो बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिए हम लोग, कैसे 2:1:2 में। तो इसके बाद बच गया कितना 27 दूनी 54,000। तो 54,000 यानी कि 1,96,000 को 54,000 ही दिए। तो 2,50,000 में से 54,000 गया तो बच गया कितना 1,96,000। 1,96,000 को अगर बांटते हैं हम लोग 1,96,000 डिवाइडेड बाय 5 तो इसको 5 या 15 है ना, 4 9 5 45 1 5 2 10 39,200 39,200। तो इसका हो गया 39,200 का दुना इसमें का दुगुना इसमें 0 0 4 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 78,400 इस तरीके से। अब इसका भी टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 4 7 4 11 के हाथ में 1 7 2 9 1 10 1,01,400। इसका हो गया 0 0
2 9 9 18 का 8 हाथ में 1 3 1 4 48,200। इसका हो गया 0 0 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1 7 1 8 1 9 92,400। अब देखिए, तो गलती में अगर बांटे हम लोग तो इस तरीके से गया, सही में बांटे हम लोग तो इस तरीके से गया। अब निकाल लीजिए इसका नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में होना क्या चाहिए, इसको टोटल क्रेडिट होना चाहिए कितना से, 1,06,000 से। 1,06,000 से हुआ है कितना से, 1,01,400 से, यानी कि 600 तो 1,02,000 और यानी कि 4,600 से इसको और क्रेडिट कीजिए तो ये सही हो जाएगा। इसको होना चाहिए 48,000 से ही हुआ है, 48,200 से, तो 200 से इसको डेबिट कर दीजिए। इसको होना चाहिए 96 से, ये इसको होना चाहिए 96 से, हुआ है आपको कितना से, 92,400 से ही, तो इसको भी क्रेडिट सॉरी इसको तो इतना से क्रेडिट होना चाहिए, इतना ही से हुआ है तो इतना से क्रेडिट करेंगे, सही है। इसको इतना ही से, ये इतना, तो इसको 1,06,000 से, इसको 1,05,400 से, तो 400 से इसको क्रेडिट कीजिए, इसको 200 से डेबिट। इसको होना चाहिए 96,000 से, हो गया है कितना, 96,400 से, तो 400 से इसको डेबिट कर लीजिए। अब अगर इसका नेट इफेक्ट देते हैं तो ये दोनों को डेबिट, इसको क्रेडिट, यानी कि एंट्री हो जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल है नहीं लोग, हाँ फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, यानी कि एंट्री हो जाएगा श्याम करेंट अकाउंट डेबिट, श्याम करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन करेंट अकाउंट डेबिट टू राम करेंट अकाउंट, राम करेंट अकाउंट। तो राम में 600, श्याम में 200, इसमें 400 हो गया ये जर्नल एंट्री पास। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में है। ये 63 में कहता है प्रॉफिट अर्न बाय ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्या किए, इक्वली बांट दिए पंकज और अनु के बीच में। कहता है विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिए। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज पंकज का इतना, अनु का इतना, ये दे रखा है और दिए नहीं, और इसको प्रॉफिट को क्या किए, बांट दिए। तो चलिए 63 में एक होगा एडजस्टमेंट एंट्री का, फिर एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो पंकज अनु नंबर 1 में व्हाट हैव ऑलरेडी डन, क्या कर दिए। नंबर 2 में व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए पंकज को 3,000, अनु को 1,000, ये देना चाहिए, दिए नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होता है तो डेबिट करना चाहिए इस कैपिटल को, दिए नहीं। जब नहीं दिए तो इतना से प्रॉफिट इन लोग का घट गया होगा, इतना से प्रॉफिट इन लोग का घट गया होगा, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा कितना, 3,04,000, कैसे, इक्वली, है ना। तो यानी कि 2,000 और 2,000। अब इसका इफेक्ट निकाल लीजिए, इसका इफेक्ट यानी इतना से ये क्रेडिट, है ना। तो अब इसका इफेक्ट अगर निकालते तो इसको होना चाहिए 3,000 से डेबिट, है ना, और ये डेबिट रह चुका है, कितना से हुआ है, 2,000 से ही हुआ है, तो 1,000 से इसको, इसका डिफरेंस, है ना, यानी होना चाहिए डेबिट 3,000 से, लेकिन हुआ है कितना से, 2,000 से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1,000 से क्रेडिट, है ना। इसको होना चाहिए 1,000 से डेबिट, हो चुका है 2,000 से, तो 1,000 से इसको डेबिट कर दीजिए, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होना चाहिए इसको, यानी 3,000 से डेबिट, 3,000 से डेबिट, इसको 1,000 से डेबिट, क्योंकि दोनों को मिलता, बट ये दिए नहीं, तो इन लोग का प्रॉफिट क्या हो गया 3,000, क्योंकि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो डेबिट होना चाहिए 3000 से और इसको 1000 से, बट ये अगर शॉर्ट कर गया तो इतना यानी इक्वली से ये लोग डेबिट हो चुका होगा। तो इसको अगर नेट इफेक्ट निकालते हैं हम लोग तो क्या होना चाहिए, यानी कि इसको होना चाहिए डेबिट 3000 से बट हुआ 2000 से, तो 1000 से इसको डेबिट कीजिए और तो सही हो जाएगा। इसको होना चाहिए 1000 से ही डेबिट बट हो चुका है 2000 से, तो 1000 से इसको क्रेडिट कर दीजिए, सही हो जाएगा। यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा पंकज करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट टू अनु करेंट अकाउंट 1000 से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन में 64 में क्या कहते हैं, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। मीता और उषा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का 2:3 है। कहता है देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल 2015 को इन लोग का कैपिटल 1,40,000 और 1,20,000 था। द ड्राइंग दोनों का है, एक का मीता का है 32,000, उषा का है 24,000। ड्राइंग भी दे रखा है। कहता है बोथ द अमाउंट वेयर विड्रॉन ऑन 1/1/2016, यानी 1 जनवरी 2016 को ये निकाला है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, यानी कि ये क्या देखे जो ये दिया ही नहीं, क्या क्या नहीं दिया भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, मीता का कमीशन 8,000 पर एनम में ये नहीं दिया, और प्रॉफिट को क्या क्या ये लोग बांट दिया। चलिए तो यही तो गड़बड़ हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए पहले तो जगह छोड़ना है, एडजस्टमेंट एंट्री, और तब एक पहले बना लीजिए एडजस्टमेंट टेबल। तो दो पार्टनर मीता और उषा, सबसे पहले व्हाट हैव ऑलरेडी डन, और नंबर 2 में व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। तो कहता है क्या जो ये सब नहीं किया और प्रॉफिट को बांट दिए, तो गलती ये न हुआ जो, यानी ये सब हमको करना चाहिए। करना क्या चाहिए, करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, करना चाहिए मीता कमीशन, मीता कमीशन ये देना चाहिए, तब जो प्रॉफिट बचता उसको बांटते थे। इसमें टोटल प्रॉफिट तो नहीं है, चलिए तो इतना देना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल है 1,40,000 और 1,20,000 6% से, है ना। तो 14,75 14,84 8,400 और 12,72 7,200, यानी इतना से क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग है, एक का कितना, एक का है 32,000, एक का है 24,000, एक का है 32,000, एक का है 24,000। तो 32,000 का 6%, और डेट दे रखा है कब, 1 जनवरी 2016 को। क्या था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का ही निकलेगा, 3/12, 6% 3/12, तो 6 से 2 गया, 00 कैंसिल, 2 से 16, 160 गुने 3 यानी कि 480 रुपया इसका, 00 कैंसिल, 6 से 2, 2 से 12 यानी 120, 12 या 36, 360 रुपया इसका। तो 480 इसका, 360 इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट लिखिए। और मीता का कमीशन है 8,000 पर एनम, तो 8,000 से इसका कैपिटल क्रेडिट। देखिए इसका है ही नहीं, तो ये नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए, ये चीज़ जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए। यानी कि ये 8,400 में से 480, यानी 16,400 में से 16,400 में से 480 माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों से कैपिटल क्रेडिट होता है और इससे क्या होता है, डेबिट होता है। तो 16,400 में से 400 गया तो 16,000, यानी कि 15,920 रुपया, ये 15,920 रुपया, ये इतना से इसको क्रेडिट होना चाहिए। इसका टोटल ये है, इतना से इसको क्रेडिट होना चाहिए, एक्चुअली ये बात है। इसको इससे डेबिट, इससे क्रेडिट, तो 0, 10 में से 6 गया 4, है ना, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 11 में से 3 गया 8, 6, इतना से इसको क्रेडिट होना चाहिए।
ये नहीं दिए तो क्या हुआ, अगर ये सब काम नहीं किए तो क्या होगा, ये प्रॉफिट इन लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया होगा। ये प्रॉफिट क्या हुआ, इतना क्या किए होंगे इन लोग को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इन लोग का है मीता और उषा का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 इसमें बांट दिए होंगे, है ना। बात समझ में आए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए, इसका कमीशन देना चाहिए, बट ये क्या क्या नहीं दिया, ये सब नहीं दिया और प्रॉफिट को सीधा सीधा ये क्या क्या बांट दिया। तो हम जो देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये और कमीशन ये, है ना। तो अब अगर देते हैं तो अगर इसको कितना मिलता तो 8,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता और 8,000 ये मिलता और 480 रुपया उसमें से डेबिट हो जाता, तो बचता कितना 15,920, 8 16,480, 400 में से 480 घटाइए तो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से 7,200 जाता है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 360 इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता, तो नेट बचता है इसका 6,840। अब इसको अगर करते हैं तो टोटल हो गया 15,920 और 6,840, 0 4 2 6, है ना, 9 8 17 7 हाथ में 1, 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में 1 1 2, 22,760 को बांट लीजिए 3:2 में, यानी कि 2/5, 5 से इसमें भागा दे दीजिए, पहले 1/5 निकाल लीजिए, 5 से भागा दे दीजिए तो 5 चौक 20, 2 5 25, 2 5 25, 1 5 दूनी 10, यानी 4,552 रुपया को 2 से मल्टीप्लाई करके मीता को, तो 4,552 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, इतना जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 15, 1 16 का 6 हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, इतना। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए तो देखिए क्या होना चाहिए। नेट इफेक्ट जो निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं तो देखिए क्या, यानी कि मीता को टोटल क्रेडिट होना चाहिए कितना से, 15,920 से, हुआ है कितना 9,104 से, यानी कि इसको और से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना, तो 10 में इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपको 1, है ना, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, 15 में से 9 गया 6,816। इसका अब इसको क्रेडिट होना चाहिए 6,840 से हो चुका है इतना से, तो इन दोनों का डिफरेंस 6, 1 16 में से 8 गया 8 और 12 में से 6 गया 6, इसको इतना से डेबिट कर दीजिए, इसको इतना से क्रेडिट कर दीजिए। तो कैपिटल है इन लोग का कैसा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीता उषा का कैपिटल अकाउंट साइजन, यानी कि ये कैपिटल यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है, तो सीधा सीधे एंट्री हो जाएगा उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट 6,816 से, बस हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर है ये 72, क्वेश्चन नंबर ये 72। तो 72 में कहता है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 31/3/2020 इज 30,000, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो 3:1:1। इट इज नोटिस दैट ऑन 1/4/2020 दैट द फॉलोइंग अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वे आर नॉट पास्ड। क्या क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जो कि कैपिटल इतना इतना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया और एक को कमीशन नहीं दिया। इन सब को दिए बिना प्रॉफिट को इन्होंने क्या क्या बांट दिया, तो सेम गलती है ये भी, यानी कि ये सब करेक्ट में होगा। और जो रिमेनिंग, तो सबसे पहले तो एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ लीजिए। अब आइए एडजस्टमेंट टेबल, है ना। तो एडजस्टमेंट टेबल में एक ABC What have already done, क्या गलती कर चुके हैं, What should be done, क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 6% पर एनम से,
तो इन लोग का कैपिटल है 50,000, 40,000, 30,000, तो 50 6 पंचे 30, 3,000 इसका @6% पर एनम, फिर 6 चौक 2400 इसका और 3 छक 1800 इसका, इससे क्रेडिट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट होना चाहिए इसका कैपिटल, इसका 350, 250, 150। इसके बाद सैलरी से क्रेडिट होना चाहिए कैपिटल, तो ए का 5,000, बी का 7,500, सी का नहीं है। इसके बाद कमीशन से क्रेडिट होना चाहिए, कमीशन से क्रेडिट होना चाहिए, ए का 3,000, इन दोनों का कमीशन नहीं, यानी कि ये कम होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जो प्रॉफिट बचता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते, और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 30,000, इसमें बोल दिया 30,000, तो 30,000 में से 3, 2, 5, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा लीजिए, सैलरी हटा लीजिए, कमीशन हटा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, जो बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, तो डिविजुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। तो 30,000 में से देखिए इंटरेस्ट ऑन 3, 2, 5, 1 6, 1 7,200 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लीजिए, यानी कि 30,000 में से सबसे पहले 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 3, 2, 5, 1 6, 1 7,200, फिर 7, 5 12,500 हो गया सैलरी, 3,000 हो गया कमीशन, तो टोटल हो गया आपको 5, 2, 7, 3, 2, 5, 7, 12 2 हाथ में 1, 22,700, 22,700, तो ये माइनस कर लीजिए, तो 0, 0, 3 और 9 में से 2 गया 7, 7,300 बचा, उसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दीजिए, तो 3, 2, 5, 1 6, 1 750 रुपया, यानी कि 750 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो 0, 5, 7, 10, 0 हाथ में 1, 8,050 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:1 में बांटिए, तो 8,050 को 3, 1, 4, 1, 5 इंटू 1/5 निकाल लीजिए, तो 5 से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 5, 3 6 पंचे 30, 1 0 1610, तो 1610 यानी कि 16 या 4830, 1610, 1610 ये होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इतना नहीं किए तो क्या किए होंगे, टोटल के टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में बांट दिए होंगे। 30,000 प्रॉफिट को हम लोग ये सब अगर नहीं देते 30,000 को बांट दिए होंगे, तो 30,000 को 3:1 में बांटेंगे, तो 3, 2, 5, 1 6, तो 6 से 30,000 को भागा दीजिए, तो 5 या 15,000 है ना, 3, 2, 5 सॉरी 6 3 18,000, 6,000 और 6,000 ये किए होंगे। अब नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, तो देखिए नेट इफेक्ट में इसका कैसे होगा, इससे क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला को जोड़ लीजिए, डेबिट को माइनस कर लीजिए, है ना, डेबिट को माइनस कर लीजिए, जैसे कि इसका देख लीजिए, तो 1,800 से क्रेडिट और 1610 से क्रेडिट, 150 से डेबिट, है ना, तो इन दोनों को जोड़ के इसके माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए और इसको माइनस कीजिए, तो दैट मीन्स 1,800 और 1610 को जोड़ लीजिए, तो 0 1 8 से 14 4 हाथ में 1 1 2 24 2 1 3 3410 में से माइनस कर लीजिए 150, तो हो गया 0 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 3 में से 1 गया 2 3 3260। बस अब इसी तरीके से सबका करना है। अब इसका क्या करना है, 2400 7500 और 1610 जोड़ना है, उसमें से 250 माइनस करके यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों से इफेक्ट, अब क्या इफेक्ट होगा, इसको होना चाहिए इतना से क्रेडिट हो चुका है, इतना से क्रेडिट, तो जो नेट इफेक्ट रहा उससे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कितना से, तो 0 4 33 7 4 2,740 से इसको डेबिट करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करके इसका आंसर आप हमको दैट मीन्स कमेंट पर भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू।